मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। मुंबई में जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले शैतान मनोज साने पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस के सवालों के सीधे जवाब देने के बजाय गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस इस केस की तह तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को पता चला है कि मारी गई लड़की सरस्वती अनाथ नहीं थी, वो 5 बहनों में सबसे छोटी थी। इतना ही नहीं, मनोज के साथ सरस्वती लिव इन में नहीं बल्कि पत्नी बनकर रह रही थी, क्योंकि दोनों ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी की थी। लेकिन दोनों अपने इस रिश्ते को छिपा रहे थे। आखिर क्यों और क्यों मुलाकात से प्यार और फिर शादी तक पहुंच गया दोनों का रिश्ता और लाश के टुकड़ों तक पहुंच गया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करिए। जो बनी जीने का सहारा, उसे मौत के घाट उतारा। टुकड़ों में काटी थी लाश, अब उगले नए नए राज। लिव इन नहीं, लव मैरिज किलर ने क्यों छिपाई थी? मुंबई के कुकर कांड में सबसे सनसनीखेज खुलासा। मुंबई में हुए सरस्वती वैद हत्याकांड को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस केस के किस्से आने वाले वक्त में सुने और सुनाए जाते रहेंगे। जिस जघन्य तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीका अख्तियार किया गया, वो रूह कंपा देने वाला है। सरस्वती की लाश के टुकड़े करने वाला, लाश के टुकड़ों को उबालने वाला, उबाले गए लाश के टुकड़ों को पीसने वाला मनोज साने नाम का ये गुनहगार अब पुलिस की गिरफ्त में है। और पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग अलग कहानी पुलिस को सुना रहा है। पुलिस पूछताछ में इसने दावा किया कि सरस्वती की हत्या नहीं की थी, बल्कि उसने खुदकुशी की थी। इल्जाम इस पर न लग जाए, इससे बचने के लिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए सनसनीखेज रास्ता अख्तियार किया। लगातार जो मनोज साने हैं वो जांच में गुमराह कर रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, अपने बयान बदल रहा है। मनोज साने ने अब तक जो पुलिस को बताया है उसके मुताबिक सरस्वती वैद ने की हत्या नहीं की गई है, बल्कि उसने खुद जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। और कहीं उसका शक मनोज साने पे ना जाए, वो पकड़ा ना जाए, इसके लिए उसने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का ये प्लान बनाया और क्रूरता वाला कांड कर दिया। इस बीच मनोज साने ने पुलिस को ये भी बताया है कि वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहते थे, बल्कि वो बेटी की तरह उसे मानता था और बेटी की तरह साथ में रहता था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है पुलिस इस थियरी को मान नहीं रही है। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी है और हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके का पैंतरा या इस तरीके की चाल चल रहा हो। 4 दिन तक जो शख्स पूरी तैयारी के साथ लाश को ठिकाने लगाने पर काम करता रहा हो, उसके बयानों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पुलिस जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें मौत की वजह का पता चल सकेगा। लेकिन इस केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अनाथ नहीं थी सरस्वती वैद। हत्याकांड के बाद दावा किया जा रहा है कि मारी गई सरस्वती वैद और मनोज साने दोनों अनाथ थे। लेकिन शुक्रवार को खुलासा हुआ कि सरस्वती वैद अनाथ नहीं थी, बल्कि उसके परिवार में कुल 5 बहनें हैं, जिनमें सरस्वती सबसे छोटी थी। दरअसल जब हत्याकांड का पता चला, मीडिया में खबरें आई, तो औरंगाबाद में रहने वाली सरस्वती की 3 बहनें नया नगर थाने पहुंची। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सरस्वती वैद जो कल तक अनाथ बता रही थी जिसे पुलिस, अब उसकी 3 बहनें नया नगर पुलिस स्टेशन पहुंची हुई है। सरस्वती वैद अहमदनगर के एक अनाथालय में पड़ी थी और वहीं से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसके माँ बाप नहीं है, कोई भी इसके रिश्तेदार नहीं है और उसको अनाथ बताए जा रहे थे। लेकिन एकाएक करके 3 बहनें नया नगर पुलिस स्टेशन पहुंची है और अपने आप को ये सरस्वती वैद की
रिश्तेदार और बहनें बता रही है। तीनों लड़कियों ने खुद को सरस्वती की बहन बताया है। हालांकि शुरुआत में पुलिस पक्के तौर पर ऐसा नहीं मान रही है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने डीएनए मैच कराने की प्रक्रिया को अपनाया है। नया नगर पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में जो मर्डर का मामला दर्ज है, इसमें मनोज साने एक्यूज्ड है और सरस्वती वैद्य जो डिसीज्ड है, माइक लेडी है, उसके आज रिलेटिव की पहचान करने में अपनी पुलिस टीम सक्सेसफुल रही है। उसकी 3 बहनों को आज बुलाया था पुलिस स्टेशन में और आइडेंटिफाई किया है उन्होंने कि उनकी सगी बहन थी। अभी जो उसके बॉडी है उसको हैंड ओवर करने का प्रोसेस चालू है और जो तीनों बहनें हैं उनका डीएनए लेकर मैच करने की जो प्रोसेस है वो चालू है। इतना ही नहीं, अब तक के पुलिस जांच में कई और तथ्य सामने आए हैं। पुलिस को पता चला है कि सरस्वती मूल रूप से औरंगाबाद की रहने वाली थी, लेकिन बचपन से लेकर 10वीं क्लास तक उसकी पढ़ाई लिखाई अहमदनगर स्थित इस बालिका आश्रम से हुई, जहां सरस्वती 10वीं क्लास तक पढ़ी थी और साल 2005 में इस आश्रम को उसने छोड़ दिया था। सरस्वती वैद्य बचपन से अहमदनगर के अनाथालय में रही। औरंगाबाद की रहने वाली थी। 5 बहनों में सबसे छोटी थी। 2005 में 10वीं पास करने के बाद अनाथालय छोड़ दिया। औरंगाबाद में 4 से 5 साल तक बड़ी बहन के घर में रही थी। मनोज साने से मुंबई में मुलाकात हुई। साने ने काम दिलाया। शुरुआत में दोनों बोरीवली स्थित 2 BHK फ्लैट में रहने लगे। वो 2005-06 को 10वीं आउट है और वो तब से बाहर गए लिए। उनको जो चाहिए था उन्होंने उस तरफ से उनका जो चाहिए था वो उन्होंने लेके गए। ऐसे अब तपास कर रहे हैं ना वो। और मैं भाई से बोलता कि जो नराधम है उसको अच्छी से अच्छी सज़ा, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरा मत है हमारा सब तरफ से। जांच में सामने आया कि अनाथालय छोड़ने के बाद कुछ साल सरस्वती औरंगाबाद में अपनी बहन के घर रही। इस बीच साल 2014 में उसकी मुलाकात मनोज साने से हुई, जिसने मुंबई में सरस्वती को काम दिलाया। लिहाजा दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। वैसे तो दोनों की उम्र में काफी फासला था, लेकिन जिंदगी में मनोज साने अकेला था। 90 के दशक में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। सरस्वती के रूप में उसे जिंदगी जीने का सहारा मिला और मकसद, जिसके बाद दोस्ती प्यार में बदली और रिश्ता आगे निकल गया। सरस्वती और मनोज साने पहले बोरीवली में फ्लैट लेकर किराए पर रहे। फिर 3 साल पहले मीरा रोड स्थित आकाशगंगा सोसाइटी के जे विंग के फ्लैट नंबर 704 में शिफ्ट हो गए। सरस्वती नहीं जानती थी कि जिस फ्लैट में मनोज साने उसे लेकर आया है, एक दिन वहीं उसके कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कल दिनांक 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता आकाशदीप करके सोसाइटी है। वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वें मंजिल से एक फ्लैट है। वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉक किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। शुरुआती जांच में दावा किया गया था कि मनोज साने और सरस्वती वैद्य लिव इन पार्टनर थे, लेकिन जब मुंबई पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो कई अहम खुलासे हुए। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि दोनों लिव इन पार्टनर नहीं थे, बल्कि दोनों ने शादी कर रखी थी। हालांकि दोनों इस सोसाइटी में किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि दोनों के बीच उम्र का काफी फासला था। जहां मनोज साने 55 साल का था, वहीं सरस्वती की उम्र 36 साल थी। मोटे तौर पर दोनों के बीच तकरीबन 20 साल का फासला था, इसलिए शादी की बात को सोसाइटी और समाज के लोगों से छिपा कर रखा गया। इन्होंने शादी किया था और बहनों को भी बताया था कि ऐसे हमने शादी की है।
बल्कि इनके एज डिफरेंस का गैप की वजह से ये किसी को मतलब बाहर ऐसा खुल के नहीं कभी बताया कि हमने इन लोगों ने शादी किया था, और ये एक मंदिर में शादी किया था, ये भी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है। मनोज साने जिंदगी में अकेला था। उसके लिए सरस्वती से शादी करना मानो नई जिंदगी शुरू करने का समान था, क्योंकि 90 के दशक में माँ बाप को खोने के बाद मनोज साने अकेला हो गया था। हालांकि मनोज साने एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साने नाम से बोरीवली में एक रेजिडेंसी है, जिसमें आरोपी मनोज साने का भी एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 702। लेकिन वो इसमें खुद नहीं रहता था, बल्कि फ्लैट को उसने भाड़े पर उठाया था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती थी और इससे उसका घर खर्च निकल जाता था। मनोज साने मीरा रोड से पहले मुंबई के बोरीवली इलाके में रहता था। वो काफ़ी संपन्न परिवार से आता था, यहाँ तक कि साने परिवार के नाम पर बोरीवली वेस्ट में ये पूरी इमारत है। तस्वीरें उसी साने रेसिडेंसी की है। ये पूरी इमारत साने परिवार को बिलोंग करती है, यानी साने परिवार की है। लेकिन इसमें मनोज साने का मात्र एक ही फ्लैट है, 702, जो 1 BHK है। बोरीवली इलाके का ये फ्लैट मनोज साने ने किराए पर दे रखा था। करीब 30 से 32 हज़ार रुपये उसे मासिक किराया मिलता था और इसी किराए से वो अपना जीवन यापन कर रहा था और मीरा रोड के में जो भी उसके खर्चे वगैरह होते थे वो उसे चुकाता था। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद कोई भी जो परिवार वाले लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि मनोज इस तरीके की हरकतें कर सकता है। माँ बाप की मौत होने के बाद आरोपी मनोज साने कुछ वक्त के लिए परिवार के साथ भी रहा, लेकिन उम्र बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने चाचा से दूरी बना ली। चाचा से दूर हुआ तो बातचीत भी बंद कर दी। हालांकि मनोज साने के चाचा अब भी साने रेजिडेंसी में रहते हैं, लेकिन जब से इसके गुनाह के बारे में उन्हें पता चला है, मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये जघन्य अपराध सामने आने के बाद, मनोज की शैतानी करतूत आने के बाद परिवार वाले, जो उसके चाचा और जो कजिन हैं, वो भी काफ़ी सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मनोज इस तरीके की कोई हरकतें कर सकता है। हालांकि परिवार वाले यानी जो उनके जो चाचा और कजिन हैं, उनका कहना है कि पिछले 8 से 9 साल से मनोज उनके संपर्क में नहीं था। जब तक उसने फ्लैट में वो यहाँ पर रहता था तब तक संपर्क में था, लेकिन जब फ्लैट किराए पर देकर मीरा रोड शिफ्ट हो गया तब से वो संपर्क में नहीं था और एक गुमनामी की जिंदगी मनोज जी रहा था। साने की खूनी हेट स्टोरी। मनोज साने के चाचा और उनका परिवार क्या, जिस शख्स ने भी इसके गुनाह के बारे में सुना वो इससे नफरत करने लगा, क्योंकि सरस्वती से इसने शादी भले ही की, लेकिन उसका जो अंजाम हुआ वो हेट स्टोरी नहीं, हॉरर स्टोरी जैसा है। दरअसल 7 जून की शाम पुलिस को मीरा रोड स्थित आकाशगंगा सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 से बदबू आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने फ्लैट के किचन से लाश के टुकड़े बरामद किए। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया है। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजो हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में IPC सेक्शन 302 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर PI श्री बनपुटी कर रहे हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लड़की की मौत 4 जून को हुई थी, जिसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मनोज साने ने पहले उसकी लाश के कई टुकड़े किए, फिर इन टुकड़ों को घर में रखे कुकर में उबाला। बाद में लाश के उबाले गए टुकड़ों को उसने मिक्सी में पीस दिया था ताकि गटर में बहा सके। गर्मी होने और 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने की वजह से लाश से बदबू आने लगी थी, जिसकी सूचना सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे मुंबई में सनसनी फैला दी थी और अब इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से अंकुश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात।